पार्टियां पूरी तरह एक्टिव हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि देर रात तक पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई है। इसमें उम्मीदवारों के नाम और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। आज ही बीजेपी और कांग्रेस अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। रात 12:30 बजे तक पीएम मोदी ने यह बैठक की है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो राज्य के चुनाव की जिम्मेदारी जिन लोगों को सौंपी गई है, उन लोगों ने वरीयता क्रम में हर सीट पर 2-2 नाम दिए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए देर रात तक हुआ बीजेपी का महामंथन। चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयार किया फुल प्रूफ प्लान। उम्मीदवारों से लेकर कैंपेन सब तय। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद से सभी पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगी हैं। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मोहर लगाने के लिए देर रात तक बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। ये बैठक गुरुवार शाम 7 बजे से शुरू होनी थी। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता पहुंचे थे, लेकिन पीएम का इंतजार हो रहा था। करीब 1 घंटा 45 मिनट बाद प्रधानमंत्री पहुंचे, जिसके बाद मंथन शुरू हुआ। बीजेपी मुख्यालय पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक माथापच्ची हुई। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए और आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। उम्मीदवारों के नाम तय करने के अलावा चुनावी कैंपेन की भी रूपरेखा तय की गई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली बीजेपी ने पीएम मोदी से 10 से 12 रैलियां करने की गुजारिश की है। ये लगभग तय माना जा रहा है कि दिल्ली के दंगल में बीजेपी के सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं किया जाएगा और पीएम मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी वोट मांगेगी। बीजेपी के सामने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने की बड़ी चुनौती है। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटों पर जीत का परचम लहराते हुए प्रचंड बहुमत हासिल किया था और बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी पीएम मोदी के करिश्मे की उम्मीद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 3 दिन पहले ही अमित शाह ने भोर में 3 बजे तक दिल्ली में बीजेपी की लिस्ट जारी करने से पहले एक बड़ी अहम मीटिंग ली थी और इससे पहले अब बीती रात भी 12:30 बजे तक दिल्ली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। इसमें क्या है खास? अरुण धांता ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, रात 12:30 बजे तक क्या चला है और दिल्ली बीजेपी की लिस्ट कितने बजे तक आ सकती है? देखिए, कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई बीजेपी हेडक्वार्टर्स में, जिसमें प्रधानमंत्री समेत और तमाम जो मेंबर हैं सीईसी के, वो मौजूद थे और इस मीटिंग में जो है न सिर्फ 70 जो सीटें हैं असेंबली की दिल्ली की, उस पर चर्चा हुई, बल्कि ये भी चर्चा हुई कि किस तरह से जो बाकी बचे खुचे दिन है उसमें किस तरह से कैंपेन किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी की जो है वो ज्यादा से ज्यादा रैलीज करने की कोशिश रहेगी और साथ ही साथ में जो ग्राउंड लेवल पे जो बूथ वर्कर हैं उनसे कैसे समन्वय बिठाया जाए। तो ये तमाम चीजें जो है वो डिस्कस हुई। अब अगर बात करें तो जो 70 सीटें उस पर डिस्कशन हो गया है, कल जो सूत्रों ने बताया है। आज उम्मीद है कि शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नाम जो है, जो पहली लिस्ट है वो जारी की जाएगी और उसके बाद जो है वो शायद ये भी इंतजार किया जाए, क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी की भी कल बैठक हुई थी, उन्होंने भी कल कोई लिस्ट जारी नहीं की। कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां इस समय ये देख रही है कि कौन सी पार्टी पहले लिस्ट जारी करती है, उसके हिसाब से भी लास्ट मिनट चेंजेस किए जा सकते हैं। तो उसी के चलते आज हम देखेंगे बीजेपी की तरफ से भी लिस्ट जारी होगी और कांग्रेस की तरफ से भी। अब टाइमिंग अभी तक स्पेसिफिक नहीं बताई गई है कि कितने बजे होगी, लेकिन हाँ, जहां तक हमें सूत्रों के बारे में पता चला है कि शाम के समय इवनिंग में ही जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पहली लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण धांता इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम तक बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट जारी होगी, खबर पर नजर बनी हुई है। सीए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन